Hi guys, welcome to Brain Boost Studio. Myself आर्या here and आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू HTML। तो बेसिकली हमने जो कुछ अपने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वही आपको 10th स्टैंडर्ड में करना है, पढ़ना है। लेकिन कुछ नई नई अट्रैक्शंस ऐड होगी, कुछ नए एट्रीब्यूट्स टू लुक योर प्रेजेंटेशन आउटपुट गुड। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, आपने 8th स्टैंडर्ड में एंड 9th स्टैंडर्ड में ये 2 से 3 जो अपने टैग्स है वो तो आपने पढ़े ही होंगे, जैसे कि HTML हो गया, हेड हो गया एंड हेड के अंदर कौन कौन से टैग्स सब कुछ। लेकिन जो अपना सेकेंड या आई थिंक थर्ड चैप्टर है वो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। लेकिन जो बॉडी बीजी कलर हो गया, H1 to H5 टैग्स हो गए, ये सारे टैग्स तो आपने क्लियरली पढ़े ही हो गया, आई नो दैट। एंड 9th स्टैंडर्ड में जो बेस आया था वो था अपने जो एलिमेंट्स है, लाइक यू नो यस फॉन्ट्स है, तो उसके जो इटालिक में हो गया, बोल्ड में हो गया, ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी ही है। लेकिन सेम चीज़ ही इसमें पढ़नी है, लेकिन इन द डिफरेंट स्टाइल्स। एंड वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बाय करनी होगी कंप्यूटर दर्पण स्टैंडर्ड 10th एंड उसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊँ तो 360 रुपीज़ है। एंड ये दर्पण है, ये ऐसी बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पढ़ने में, तो प्लीज़ गाइस बाय कर लेना। एंड उसके अंदर बहुत सारे IMP क्वेश्चंस प्लस जो प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं वह, देन अपने को मिलता है एक्सप्लेनेशन, ऑल इन वन 3-in-1 बुक है, only and only costing 360 rupees, so don't forget to buy it। so यहाँ आपने P टैग भी पढ़ा होगा, यानी कि पैराग्राफ टैग। लाइक आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है तो एंड पैराग्राफ के लिए PRE, तो आपका अच्छी तरीके से एक पैराग्राफ भी रेडी हो जाएगा। ये सारे टैग्स आपने पढ़े ही है। सो अभी मैं वापस से आ गए हैं अपने कंटिन्यूएशन स्क्रीन में। ओके, सो HTML बनाया, उसका नेम दिया गया है, उसको भी आपको हाईलाइट कर लेना है। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं एज अ MCQ। वंस अगेन आपको OMR शीट में MCQ ही आता है। सो यार आपका नेम दिया है टिम बर्नर्स-ली, सो ये आपको याद रखना है। एंड HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आपको पढ़ना है। ये अगेन MCQ में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसको ना डीपली पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर किधर ज़रूरत होगा तो आपको मैं डीपली समझा दूँगी। नाउ लेट्स गो फर्दर। देन आता है SGML, स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ये भी एक लैंग्वेज है जहाँ आपको ये लाइन पढ़ने वाली होगी कि HTML इज डिराइव फ्रॉम ऑफ SGML, यानी कि पहले जो वर्ड था वो SGML ही था, लेकिन HTML कैसे बना, तो आपको ब्लैंक भी पूछा जा सकती है कि HTML कहाँ से डिराइव्ड हुआ, तो आपको लिखना है SGML में से डिराइव्ड हुआ। देन यहाँ बहुत सारे डेट्स हैं वो भी आपको याद रखनी होगी। देन है अपना ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। ये भी पूछा जाता है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं पूछा गया है, लेकिन आप पढ़िएगा फॉर योर इंफॉर्मेशन, कभी पूछा गया है तो आप लिख सको। नाउ लेट्स गो फर्दर। यहाँ आपको एक कोडिंग दी है,
जो बहुत बेसिक कोडिंग है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, HTML, देन अपना हेडर, देन टाइटल डालो, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी के अंदर जो अपना H1 है, जो मेन वर्ड है, जो मेन आपका टॉपिक है वो लिखो। एंड अगेन यहाँ 9th स्टैंडर्ड का ही बेस है कि सेंटर, जो सेंटर आप अगर टैग यूज करेंगे तब ये जो वर्ड रेनबो है वो सेंटर में आएगा। आई होप यू गॉट इट। लाइक यहाँ उसका आउटपुट दिया है तो वो साइड पे आया, यानी कि लेफ्ट में आया है, बिकॉज आपने यहाँ कोई भी लाइक सेंटर, लेफ्ट, ये सारे अलाइनमेंट दिए नहीं है, राइट। सो अगर आप कोई अलाइनमेंट देते नहीं हो तो वर्डिंग्स लेफ्ट में ही ज़्यादातर आती है। तो अगर आपको सेंटर में देना है तब सेंटर में भी दे सकते हो। नाउ लेट्स गो फर्दर। अगेन मैंने यहाँ यूज़ किया था पी टैग। कौन सा टैग? पी टैग। पी टैग यानी कि लाइन लीव करके लिखा है। आप यहाँ क्लियरिटी देख सकते हो, यहाँ लाइन लीव की है। अगर आपको यहाँ स्पेस लगानी है तो कौन सा टैग यूज़ करोगे? वंस अगेन प्री टैग, करेक्ट। एंड यहाँ देन यहाँ जो भी कुछ आपको लिखना है उसके अंदर वो लिख लो स्टेटमेंट, एंड देन पी टैग को क्लोज कर लो। देन प्री टैग अगर ओपन करो आप तो उससे भी आपको क्लोज कर देना है। अगर ऐसे आपको दूसरा पैरा चाहिए तभी भी आप ऐसे ही बना लो। एंड उसका आउटपुट यहाँ देख सकते हो, यस। एंड देन अगेन, हाँ। सो नाउ बॉडी टैग को आपको क्लोज करना है। सेम वे HTML टैग को भी क्लोज करना है। एंड याद रखिएगा बॉडी एंड HTML टैग को हमेशा लास्ट में क्लोज करना होता है। एंड ये जो कोडिंग आप लिख रहे हो वो आपको नोटपैड में लिखनी है, ओके। विंडोज़ के अंदर नोटपैड, ओके। देन जो अपना क्या बोलते हो, लिनक्स में आप यूज़ कर सकते हो गेडिट। आप यूज़ कर सकते हो गेडिट सॉफ्टवेयर टू फॉर योर कोडिंग, ओके। सो यस, एंड यहाँ मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, सो आई थिंक इट्स विल बी बेटर फॉर यू। एंड आई थिंक अभी बुक्स नहीं आई हो तो प्लीज़ ये मैं जो PDF है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। देन ऊपर जाएंगे। अगेन ये मेन चीज़ है कि पहले यहाँ एट्रीब्यूट्स की बात आई है। सो एट्रीब्यूट के अंदर टाइटल में तो कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है। सो यहाँ लिखा है टाइटल, एंड टाइटल यानी कि यहाँ जो ये एरोज बने हैं उसका मतलब ये हुआ कि ये ओपनिंग टैग है। यहाँ आप लिख रहे हो टाइटल, आपको क्या देना है वो आप लिख रहे हो, तो वो यहाँ आपको कंटेंट में लिखना है। देन ऐसे जब स्लैश बनता है तब ये तो बेसिक है, ये एक एलिमेंट बनता है, एंड ये होता है अपना क्लोजिंग टैग। तो ये ओपनिंग टैग, देन कंटेंट, देन क्लोजिंग टैग, ये पूरा आपका एलिमेंट है। अभी आपको नोट्स बनानी है। नोट्स के अंदर आपको ये वाला जो फिगर 1.2 है वो लिखना है, ओके। ड्रॉ इट, या फिर आप ऐसे सिंपल नोट की तरह लिख सकते हो। नाउ लेट्स गो फर्दर। यहाँ मैंने H1 टैग आपको समझाई दिया, एंड यहाँ आपको दिया गया है GNU फ्री सॉफ्टवेयर बाय MIT। यहाँ भी आपको ऐसे पूछा जाए, लाइक ये पूछा नहीं गया है बट यू नीड टू नो इट। अभी ये जो GNU है वो सॉफ्टवेयर है, वो कहाँ से आया? MIT सॉफ्टवेयर से। सो ये पूछा जाता है तो अंडरलाइन करके रखिएगा, लाइक कभी भी पूछा जाता है। सो अगेन यहाँ एक कोडिंग दिया है, जो पहले था वही है। अभी इसको सेव कैसे करें? सेव करने के लिए आपको जाना होता है फाइल में जाना होता है सेव एज में, या फिर आप कर सकते हो Ctrl+S,
Ctrl+Shift+S। देन अपना आ जाएगा डेस्कटॉप पे भी आप सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, किधर भी आप सेव कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ आपको मैंने लिखा है चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 बिकॉज जो 4 चैप्टर्स है या मैंने कवर किए हैं, बट फॉर यू ओनली 1 चैप्टर, यस। एंड इसके बाद आपको लिखना है .html एंड देन क्लिक ऑन एंटर। सेव हो जाएगी आपकी फाइल डेस्कटॉप में। आई होप दैट यू गॉट इट। सो इस तरीके से आपको सेव कर लेना है, ओके। यहाँ लिनक्स में बताया है, लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ में इस तरीके से कर सकते हो। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स गो फर्दर। एंड यहाँ आपको दिया गया है द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। अभी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यानी कि जो आप लिख रहे हो वो पूरा जो आपका नोटपैड में जो आपने लिखा है वह पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है। नाउ HTML डॉक्यूमेंट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 2 पेज पार्ट्स। पहला कौन सा है? द हेड सेक्शन। दूसरा कौन सा है? बॉडी सेक्शन। यस, अभी जो हेड के एलिमेंट्स एंड बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज हेड एलिमेंट एंड बॉडी एलिमेंट। कौन कौन? जो हेड सेक्शन है उसको ऐसा पूछ सकते हैं कि हेड सेक्शन को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हेड एलिमेंट, एंड बॉडी सेक्शन को बॉडी एलिमेंट। परफेक्ट। नाउ द हेड सेक्शन कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है वो आपको MCQ में पूछ सकते हैं। तो क्या कंटेंट करता है? इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, यानी कि टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया पेज का, ठीक है। नाउ ऑल दिस इंफॉर्मेशन शुड बी embedded within the head and head text। हेड टैग को ओपनिंग टैग, कंटेंट डालो, हेड टैग को क्लोज करो। लेकिन हेड टैग के अंदर क्या डालना है आपको? हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग। यहाँ मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, टाइटल डालो, टाइटल कंटेंट, टाइटल क्लोज, अगेन हेड को क्लोज करना है। तो हेड के अंदर आपने सारा कुछ डाल दिया, जिसके अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव आ गया ऑफ द पेज, देन टाइटल, सब कुछ, ओके या ओके। सो अभी हम आते हैं HTML टाइटल पे। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो HTML है उसके अंदर जो टाइटल आप लिखते हो वो किसके अंदर लिखते हो? हेड के अंदर। अभी उसको थोड़ा डीप में आप बढ़ेंगे। सो द टाइटल ऑफ अ वेब पेज इज स्पेसिफाइड बाय द टाइटल एलिमेंट which should be placed in the head section, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया। And it is to be noted that the document should have only one title, वो भी मैंने आपको बताया। एंड अगर बहुत सारे टाइटल देते हो इट विल नॉट लुक गुड फॉर योर आउटपुट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइटल देना होता है, ओके। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट कंटेंट इन अ जनरल वे, जनरली, ओके। Further, the content of title is not a part of the document text। क्या बोलता है? फर्दर हम जानते हैं कि द कंटेंट जो है टाइटल का जो कंटेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी कि जो भी कुछ आप नोटपैड में लिखते हो उसका वो पार्ट नहीं है। जस्ट एंड जस्ट टाइटल के अंदर जो भी आप लिख रहे हो उसी का ही वो पार्ट है। पूरे जो कोडिंग है आपका नोटपैड का उसका पार्ट नहीं है, ओके। नाउ फर्दर, सो
Here you will see, because of this it should be simple text. आपको नहीं कहीं कोई कमांड डालना उसको, लाइक हाइपरलिंक या फिर बोल्ड या फिर इटैलिक, ठीक है? ये सारी चीज़ें मत डालो, बिकॉज टाइटल के अंदर सीधा सिंपल अबाउट रेनबो है तो अबाउट रेनबो ही रहने दो। आपको उसको कमांड नहीं देना है कि तू इटैलिक बना, बोल्ड दे मुझे, like that way. I hope you got it. Now, the title appears as a label of the window displaying the text. अब ये कैसे होता है? Let me show you. So, यहाँ मैं वापस ओपन कर लूँगी. Open with Chrome only, I think. Wait. So, यहाँ हाँ, ये आप ऊपर देख सकते हो कि गुजरात ब्रोशर लिखा है। ये है अपना टाइटल। ओके, सो गाइज आई होप यू गॉट इट कि टाइटल कहाँ दिखता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो आप देख सकते हो कि जब द टाइटल ऑल्सो होल्ड्स अ प्लेस इन अ ब्राउज़र हिस्ट्री और बुकमार्क लिस्ट। ओके, सो या जैसे मैंने आपको ब्राउज़र में बताया वैसे ही ये चीज़ होती है। नाउ इट इज़ देयरफॉर रिकमेंडेड दैट द टाइटल शुड बी शॉर्ट। टाइटल आपको बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। अबाउट रेनबो लिखा या फिर रेनबो लिखा या फिर गुजरात ब्रोशर लिखा, कुछ भी चलेगा, बट यू शुड डू इट। यस, सो यस, एंड या आप एग्जाम्पल तो देख ही लिया आपने फिगर 1.5 में। सो या नाउ HTML हेडिंग स्टाइल से हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप यू गॉट दिस मच, जितना आपने आज पढ़ा, राइट? सो वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सो गाइस, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा टिम बर्नीस-ली के बारे में, जिसने HTML को लॉन्च किया। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML कहाँ से बना, कहाँ से डिराइव्ड है? फ्रॉम SGML। व्हाट इज SGML? स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। देन आपने पढ़ा ISO in 1986। क्या है वो? सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। HTML हेडिंग स्टाइल हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से पूछना। आई विल रिप्लाई यू देयर and meeting you soon in my next YouTube video. Till then, subscribe my channel. Don't forget to like and share. It will be very much helpful to you and your friends. So see you soon. Till then, bye bye.